हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा का जोड़। अगर ये आप सभी को पता नहीं रहेगा रहेगा तो आप कोई भी मैथ बनाइएगा तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अलजेब्रा जो है वो बहुत मायने रखता है मैथ बनाने में। तो चलिए आज आज हम लोग इसको सीखेंगे अच्छे तरीके से और समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी आप लोग प्रश्न बनाते हैं तो उसमें ये आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, और हम लोगों को इसको सॉल्व करना रहता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो उससे आगे तुम लोग बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आज हम लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से सीखना है और समझना है, ताकि अगर कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट मतलब कोई भी मैथ का बुक हो, कोई भी बुक हो, अगर उसमें ये प्रश्न आए अलजेब्रा से रिलेटेड तो हम लोग उसको सॉल्व कर पाए। चलिए आज हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों का जो प्रश्न है उसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें रूल होता है एक जोड़ का, जो जिस रूल के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोगों को एक चीज समझना रहता है कि सबसे पहले तो ये समझिए कि चर के साथ चर को ही जोड़ेंगे और अचर के साथ अचर को जोड़ेंगे। और दूसरा क्या है, तो अगर एक्स एक्स चर है तो वो एक्स चर के साथ ही जुटेगा, अगर वाई चर है तो वो वाई चर के साथ ही जुटेगा। ठीक है, जो चर है वो समान चर के साथ ही जुटेगा। उसके बाद है पावर। पावर भी बहुत बड़ा मायने रखता है। ये कि वो क्या कहते हैं उसको, चर तो समान होना ही चाहिए, लेकिन पावर जो है, घात जो है, वो भी समान होना चाहिए। अगर इस x पे पावर 2 है तो दूसरे x पे पावर भी 2 ही होना चाहिए। अगर 3 होगा तो वो नहीं जुटेगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चर भी समान होना चाहिए और पावर भी समान होना चाहिए, तभी वो जुटेगा। और चर के साथ चर को ही जोड़ेंगे, अचर को नहीं जोड़ेंगे। ये सब आप लोगों को दिमाग में रखना है। और उसके बाद हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं जोड़ बनाना अलजेब्रा का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि अलजेब्रा का जो हम लोग जोड़ बनाते हैं उसमें आप लोग को सिर्फ और सिर्फ उसका जो रूल है उसके हिसाब से चलना होता है। लेकिन ये हम लोग को मायने नहीं रखता कि हम लोग किस तरफ से जोड़ रहे हैं। इधर से भी जोड़ के लिख सकते हैं और इधर से भी जोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से कि हम लोग कैसे जोड़ रहे हैं उसके हिसाब से हम लोगों को जोड़ना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो 2x² है, तो इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि x² वाला चर कौन सा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये x² वाला है, तो यहाँ से इसके साथ इसको जोड़ देंगे, दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो ये 3x² और यहाँ पे 2x², तो ये 5x² हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये 3x, ये 3x है यहाँ पे, और उसके बाद 3x वाला हम लोग ढूंढेंगे तो यहाँ पे 2 एक्स वाला आ गया। मतलब अचर जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ चर का हम लोगों को मायने रखना है। ये नहीं कि अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए, वो नहीं है। बस यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, पावर इस पे भी 1 है और इस पे भी 1 है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 5x। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला है, y पे पावर 2 है तो यहाँ पे y पे पावर 2 है, तो अभी दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा, 5 2 7 और y²। हम लोग जैसे जोड़ करते हैं ना वैसे ही सिंपल से हम लोग को जोड़ना है, लेकिन उसमें हम लोग को घात और चर जो है वो देख के करना है। उसके बाद अब दूसरा जो है, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² है, यहाँ पे z²। नीचे में कोई स्क्वायर वाला है ही नहीं, सब में है जो सिर्फ और सिर्फ घात एक ही है। इसका मतलब इसमें जो भी है वो टोटल का टोटल वैसे ही उतार देंगे, हम लोगों को उतार देना है। तो चलिए उतार देते हैं। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर वाला लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जो बड़ा घात होता है वो सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद 3z² और उसके बाद +x +y +z। ये इतना ही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। जो नहीं मिलेगा उसको वैसे कि वैसे ही उतार देना है। ये नहीं कि नहीं मिल रहा है तो अब जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, तो वो नहीं करना है। नहीं मिलेगा तो वैसे ही उतार देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने वैसे ही उतार दिया, आप लोगों को भी वैसे ही करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो x वाला टर्म है जिसपे पावर 1 है, तो यहाँ पे x है और इसके पावर में 1 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8x और फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए तो 2y है, लेकिन इसके नीचे में जो है वो 8z है, तो z है तब क्या होगा, उसको उतारेंगे तो नहीं, उतारेंगे नहीं, उसमें ढूंढेंगे। कोई भी अगर x वाला अगर मिल जाता है तो उसके साथ हम लोग जोड़ देंगे, चाहे वो ऊपर में ही क्यों ना मिले। यहाँ पे है ना, अगर ऊपर में ही हम लोगों को y वाला अगर मिल जाएगा तो हम लोग को जोड़ देना है। ऊपर में ही मिले या चाहे नीचे में मिले, कहीं भी मिले, लेकिन जोड़ देना है, लेकिन समान उसका चर और उसका घात देख के। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे y है तो यहाँ पे y है, तो कोई बात नहीं, हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये 5y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी 3z है और यहाँ पे 8z है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 3 11z। इसका आंसर इतना ही आ जाएगा, और आशा है आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए अगला जो हम लोगों का है वो है 8y²। सबसे पहले है 8y²।
तो इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि वाई स्क्वायर वाला टर्म कहाँ से हम लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर है। अब ये दोनों को हम लोगों को जोड़ना है, तो जोड़ देंगे 8 और 5 13 और वाई स्क्वायर। उसके बाद है जेड स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग ठीक कर मतलब बाद में ठीक कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्स वाई जेड ऐसे होता है, इसलिए हम सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर वाला टर्म को ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे वाई है तो हम लोग लिख जोड़ देंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे तो सबको सही से लिख देंगे। अब उसके बाद है 3 जेड स्क्वायर। तो जेड जेड स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे है 6 जेड स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 जेड स्क्वायर। अब ये दोनों एक्स वाला जो है उसको भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए तो 2 एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर है, तो ये 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सही से ऐसे लिख भी सकते हैं, 3 एक्स स्क्वायर प्लस 13 वाई स्क्वायर प्लस 9 जेड स्क्वायर। इसका आंसर निकल के आ जाएगा और आशा है समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग ऐसे भी छोड़ देंगे तो आप लोगों का गलत नहीं होगा, लेकिन सही से हम लोग लिखते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग सही से लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ये भी जोड़ है। आप लोग बोलिएगा बीच में माइनस है फिर भी जोड़ है, तो हाँ जोड़ है, क्योंकि माइनस जो होता है अलजेब्रा का उसका दूसरा रूल होता है, लेकिन ये जोड़ है इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे तो जोड़ के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए 6 एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाला जस्ट उसके नीचे में ही है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों का चिन्ह भी बहुत मायने रखता है। दोनों में प्लस है तो जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग प्लस या माइनस डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है इसलिए। उसके बाद है 2 वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं तो माइनस में वाई स्क्वायर नीचे भी है और यहाँ पे माइनस में 2 वाई स्क्वायर है। तो दोनों का जो चिन्ह है वो माइनस ही है, तो माइनस माइनस क्या होता है तो ये प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह जो है वो जोड़ में जो होता है वो चिन्ह सेम का सेम ही रह जाता है, यानी माइनस का माइनस ही रह जाएगा। तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, लेकिन जोड़ हो जाता है तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक 2 वाई स्क्वायर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 3 जेड स्क्वायर और यहाँ पे 2 जेड स्क्वायर प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस में क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे तो दोनों को घटाव कर देंगे। तो घटाव कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 जेड स्क्वायर में से 2 जेड स्क्वायर जाएगा तो 1 जेड स्क्वायर बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को माइनस नहीं देना है, इसलिए क्योंकि जोड़ में जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है हम लोग वो चिन्ह देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे प्लस वाला जो है वो 3 जेड स्क्वायर यानी प्लस वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्लस देंगे हम लोग। माइनस और प्लस माइनस होता है लेकिन चिन्ह वो नहीं आएगा, जिसका बड़ा होगा वो चिन्ह देंगे हम लोग। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, आशा है मुझे। अब देखिए अगला जो है ये आप लोग खुद से हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को इतना बताया तो आप लोग एक तो सॉल्व कर ही सकते हैं, और इस टाइप का आप लोग खोज खोज के प्रश्न सारा सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि जितना भी अगर आए आप लोगों के सामने ये सब प्रश्न तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाए। आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में फिर से इससे आगे लेके आएंगे। धन्यवाद।